क्या आप भी कभी कभी ये सोचते हो कि कैसे कुछ लोगों के पास ही सारा लक होता है? वे लोग इतना लकी कैसे होते हैं? जब हम जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तो हम अपने आप को अनलकी मानते हैं, और दूसरी तरफ जब कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा होता है हमारे साथ, हम खुद को लकी मानते हैं। लेकिन सच में हमारे लक पे हमारा कितना कंट्रोल रहता है? इसका जवाब है आपकी सोच से भी ज़्यादा। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए नहीं हूँ कि आप अपने गट को फॉलो करें, अपने इंस्टिंक्ट की सुने, क्या एक लकी रैबिट के पैर को लेके घूमें। नहीं, हालांकि जो लोग खुद को लकी मानते हैं उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे अगर हम समझ लें तो हम भी अपने लक को कंट्रोल कर पाएंगे। आज हम उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे जो कि अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करना है। आप कभी भी एक्साइटमेंट और खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप खुद उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एक सर्वे कराया गया जिसमें कुछ लोगों को न्यूज़पेपर दिया गया और उनसे उसमें की सारे फ़ोटोज़ को काउंट करने को कहा गया। अनलकी ग्रुप ऑफ पीपल को 2 मिनट लगा फ़ोटोज़ काउंट करने में, लेकिन लकी ग्रुप ने कुछ सेकंड्स में ही काउंट कर लिया था। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या लक? वो ऐसे कि लकी पीपल ने दूसरे पेज पे लिखा देख लिया था, काउंट करना छोड़ो, इस न्यूज़पेपर में 43 फोटोग्राफ्स हैं। इस सर्वे से हमें यह पता चलता है कि अनलकी पीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं क्योंकि उनका फोकस किसी और चीज़ पे ही होता है। वो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में पार्टीज़ में जाते हैं और अच्छे दोस्त बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। वो न्यूज़पेपर्स में तरह तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने में रहते हैं और अपने लिए जॉब को ढूंढ ही नहीं पाते। तो इसे अपने फेवर में करने के लिए हमें अपने आप को उस सिचुएशन में भी डालना होगा जहाँ पे हम अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि लकी पीपल सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करने में ही स्किल्ड नहीं है बल्कि उसे क्रिएट करना भी जानते हैं। ये मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में जानवरों को खरीदने बेचने वाला एक बिजनेसमैन था। वो ज़्यादातर ऊँट और घोड़े ही खरीदता था, कभी कभी ही वो बकरी और भेड़ खरीदता था। एक बार करीब 10 दिनों तक ऊँट के खोज में सफ़र करने के बाद वह उदास मन से राज्य लौट रहा था, लेकिन शाम होने के कारण राज्य की गेट बंद हो चुकी थी। इस पे उसको बहुत गुस्सा आया। उसके नौकर ने वहीं पर टेंट लगा दिया जिसमें उसको बिना खाना पानी के रात गुजारनी थी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया जो खुद भी राज्य के बंद दरवाजे को देखकर दुखी था। उसने कहा, सर, आपके पहनावे से लग रहा है आप जानवर के खरीदार हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी सबसे अच्छी भेड़ की झुंड को बेचना चाहूँगा जिसे मैं अभी अभी लाया हूँ। मेरी प्यारी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस लौटना है। आप मेरी भेड़ों को खरीद लो ताकि मैं अपने ऊँटों को लेकर नौकरों के साथ जल्दी से वापस जा पाऊँ। ज़्यादा रात होने के कारण वो बिजनेसमैन उसकी भेड़ों की झुंड को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनकी मेमियाने की आवाज़ से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बहुत ज़्यादा थे। 10 दिन ऊँट खोजने में बर्बाद करने के बाद वो बहुत खुश था उस बूढ़े आदमी से सौदा करने को। उस बेचारे बूढ़े आदमी ने परेशानी में भाव टू भाव ही दाम लगा दिया। वो बिजनेसमैन भी ये सोचकर डील को एक्सेप्ट कर लिए। इस सुबह होते ही उसके नौकर इस भेड़ की झुंड को गेट से ले जाकर एक अच्छे भाव में बेच देंगे। सौदा हो चुका था। उसने अपने नौकरों से कहा, जाके टॉर्च ले आओ ताकि वो इन भेड़ों की झुंड को गिन सके जिसे बूढ़े आदमी ने 900 बताया था। बिजनेसमैन ने उस बूढ़े आदमी से कहा, मैं तुम पर बोझ नहीं रहने दूंगा मेरे दोस्त। इतने सारे प्यासे और बेलगाम भेड़ को गिनने की कोशिश करना जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम है अभी, तो मैं ये सारे भेड़ों को सुबह गिनकर तुमको पूरे पैसे दे दूंगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सर प्लीज़ मुझे आज रात ही सौदे के 2/3 पैसे दे दो ताकि मैं अभी वापस जा सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और भरोसेमंद नौकर को यहाँ आपके पास छोड़ देता हूँ जो आपकी इन भेड़ों की गिनने में मदद करेगा। बाकी के सौदे के पैसे आप इसे दे देना। लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ज़िद्दी था और उसने रात में पेमेंट करने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन सुबह उसके जागने से पहले ही राज्य का दरवाज़ा खुल चुका था और 4 खरीदार भागते हुए भेड़ों की तलाश में वहां पहुंचे। वो लोग बहुत उत्सुक थे
और ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार थे, क्योंकि राज्य पे लॉकडाउन का खतरा था और खाना भी भरपूर नहीं था। लगभग उस बिजनेसमैन से किए सौदे से 3 गुना ज़्यादा दाम पर उस बूढ़े आदमी ने उन भेड़ों को बेच दिया। इस तरह आप इस कहानी में समझ ही सकते हैं कि कौन लकी था और कौन अनलकी। शायद लकी के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन अनलकी कौन था ये आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर सौदा अच्छा है तो दूसरों से बचने से पहले हमें खुद की कमज़ोरी से बचना पड़ेगा। हम इंसान बहुत जल्दी मन बदलते हैं। इसे और प्रिसाइज वे में बोलूं तो जब हम सही होते हैं तो हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, और जब हम गलत होते हैं तो हम जिद्दी बन जाते हैं, है ना? इस बारे में सोचिएगा। जब हम सही होते हैं तो हम ज़्यादा संदेह करते हैं और अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। तो आपका पहला फैसला ही सबसे अच्छा है। फिर भी हमेशा एक अच्छे सौदे के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूर करना मुश्किल लगता है। इसी वजह से अपनी खुद की कमज़ोरी से बचने के लिए आपको एडवांस में थोड़ी पेमेंट कर देनी चाहिए। ये आपको फ्यूचर में पछतावा करने से बचाएगा कि ये गुड लक आपका था। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास मिले अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, और अगर मौका मिले तो अपॉर्चुनिटीज़ बनाना भी है। ये थी कुछ में से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक लकी पर्सन में होती है। अगर आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में बताइए, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आप नीचे कमेंट में ये भी बताइए, क्या आपने भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चचा जान अब सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।